अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके। नमस्कार, प्रवासाक्षी न्यूज नेटवर्क पर आप सभी का स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दूसरे कार्यकाल का पहला वर्ष पूरा हो रहा है। ऐसे में उन मंत्रालयों में जहां प्रधानमंत्री ने ज़्यादा प्रयोग किए, लोगों की खास नज़र है कि वहां पर कैसे आगे काम बढ़ा, क्या वहां के कामकाज में बदलाव आया और किस तरीके से लोगों के जीवन पर उसका असर पड़ा। तो विदेश मंत्रालय ऐसा ही एक प्रमुख मंत्रालय रहा जहां प्रधानमंत्री ने एक नया प्रयोग किया था। भारतीय विदेश सेवा के अधिकारी रहे एस जयशंकर को विदेश मंत्री के रूप में बनाया। अब हमारी जो दिवंगत सुषमा स्वराज जो विदेश मंत्री के तौर पर थी मोदी सरकार के पहले कार्यकाल में, उन्होंने जब लोकसभा चुनाव में बीजेपी पूर्ण बहुमत के साथ और पहले से ज़्यादा बहुमत के साथ सत्ता में लौटी तो उन्होंने बता दिया था प्रधानमंत्री को कि उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, इसलिए वो सरकार में शामिल नहीं होना चाहती। तो प्रधानमंत्री ने उनके इस आग्रह का सम्मान किया और विदेश मंत्री के रूप में एस जयशंकर का चुनाव किया। और एस जयशंकर ने मंत्रालय संभालते ही जिस तरीके से काम किया, क्या वहां पर बदलाव किए और कैसे इस सरकार की विदेश नीति को आगे बढ़ाया, आइए अपनी इस खास रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। वैसे तो 2014 में मोदी सरकार बनने के बाद से ही भारतीय विदेश नीति में जो सबसे बड़ा बदलाव आया है वह है सक्रिय कूटनीति। भारत के प्रधानमंत्री सहित अन्य नेताओं के लगातार विदेशों के दौरे और विदेशी नेताओं के साथ लगातार बातचीत भारत की सक्रिय कूटनीति का हिस्सा हैं। वैसे भी भारत की राष्ट्रीय आर्थिक और सामाजिक प्रगति का अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति से गहरा संबंध है और इस दिशा में किए गए प्रयासों के परिणाम हाल के वर्षों में देखने को मिले भी हैं। विदेश मंत्री बनने के बाद एस जयशंकर जिन कामों में तेजी लेकर आए उनमें दुनिया के विभिन्न देशों की नवीनतम तकनीक, दुनिया में हो रहे अच्छे कार्यों और वैश्विक संसाधनों का भारत के हित के लिए इस्तेमाल करने के लिए दनादन समझौते करना शामिल हैं। मोदी सरकार ने विभिन्न देशों के बीच आपसी सहयोग को अपनी विदेश नीति का प्रमुख अंग बना दिया है। मोदी सरकार ने अपने कार्यकाल की शुरुआत में नेबरहुड फर्स्ट यानी पड़ोसी पहले की नीति पर अमल शुरू किया और विश्व कल्याण की भावना से सरकार ऐसे आगे बढ़ी कि कोरोना संकट के इस दौर में दुनिया के विभिन्न देशों की हर प्रकार से मदद की है। दोबारा प्रधानमंत्री बनते ही मोदी ने अपना पहला विदेश दौरा मालदीव का किया और उसके बाद वह श्रीलंका और भूटान भी गए। विदेश मंत्री बनते ही जयशंकर ने भी पहले भूटान, मालदीव, बांग्लादेश, नेपाल और फिर म्यांमार, श्रीलंका और अफगानिस्तान का दौरा कर संबंधों को नया आयाम दिया। पाकिस्तान जरूर दूसरे कार्यकाल में भी मोदी सरकार के लिए जब तब परेशानी खड़ी करता रहता है, लेकिन उसका इलाज भी समय समय पर किया जाता है जिससे वह कुछ दिन चुप होकर बैठ जाता है। जयशंकर ने मनवाया अपना लोहा। जयशंकर की काबिलियत उस समय देश ने देखी जब भारत सरकार ने जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाकर राज्य को 2 केंद्र शासित प्रदेशों का रूप दे दिया तो पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भ्रामक बातें फैलाने लगा और मुद्दे का अंतर्राष्ट्रीयकरण करने लगा। उस समय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने विभिन्न देशों का दौरा कर वहां की सरकारों को भारत के पक्ष से अवगत कराया और देश में भी विभिन्न देशों के राजदूतों को ऐसे समझाया कि दुनिया के एकाध देश को छोड़कर कोई भी देश भारत सरकार के फैसले के विरोध में खड़ा नहीं हुआ और लगभग पूरे विश्व समुदाय ने यही कहा कि अनुच्छेद 370 हटाना भारत का आंतरिक मुद्दा है। मोदी सरकार की विदेश नीति की प्रखरता देखिए कि जो देश 370 पर भारत के रुख से सहमत नहीं हुए उन्हें वैसी ही प्रतिक्रिया भी दी गई। मसलन तुर्की के राष्ट्रपति ने 370 हटाने का विरोध किया तो प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी तुर्की की यात्रा को तत्काल रद्द कर दिया। मलेशिया ने भी इस मुद्दे पर आंख दिखाई तो भारत ने मलेशिया से आयात होने वाले खाद्यान्न तेल पर प्रतिबंध लगा दिया। अमेरिकी सांसद प्रमिला जयपाल ने भी 370 हटाने की आलोचना की थी, इसलिए जब विदेश मंत्री जयशंकर अमेरिका यात्रा पर गए तो उन्होंने जयपाल से मुलाकात के कार्यक्रम को ही रद्द कर दिया। भारतीय कूटनीति की सफलता देखिए कि इस मुद्दे पर इस्लामी देशों ने भी पाकिस्तान का साथ नहीं दिया और इस मुद्दे पर इस्लामाबाद अलग थलग पड़ गया था। ऐसे ही जब भारत ने नागरिकता संशोधन कानून बनाया तो उसके विरोध में दुनिया भर में दुष्प्रचार किया गया, लेकिन मोदी सरकार और खासकर विदेश मंत्रालय दुनिया को यह बात समझाने में सफल रहे कि इस कानून का किसी भी भारतीय से लेना देना ही नहीं है और इसका सीधा प्रभाव पाकिस्तान में प्रताड़ित किए जा रहे अल्पसंख्यकों से जुड़ा हुआ है। भारत अमेरिका संबंध। अमेरिका के साथ भारत के संबंधों में भी एक नई ऊंचाई देखने को मिली है। 6 महीने के अंदर 2 बार भारतीय प्रधानमंत्री मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ऐतिहासिक मुलाकातें हुई। अमेरिका में हाउडी मोदी कार्यक्रम में ट्रंप और मोदी ने एक साथ 50,000 से ज़्यादा लोगों की भीड़ को संबोधित कर नया इतिहास रचा। तो अहमदाबाद में नमस्ते ट्रंप कार्यक्रम में अमेरिकी राष्ट्रपति की अगवानी में जुटी लाखों की भीड़ से ट्रंप ऐसे गदगद हुए कि उन्हें यह मुलाकात आजन्म याद रहेगी और अमेरिका भारत के रिश्तों के इतिहास में भी एक यादगार अवसर के रूप में दर्ज रहेगी। राष्ट्रीय सुरक्षा का ख्याल।
मोदी सरकार की विदेश नीति की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसने राष्ट्रीय सुरक्षा को विदेश नीति से जोड़कर इसका स्वरूप व्यापक कर दिया है। इसके साथ ही वैश्विक मुद्दों पर नीति तय करने में अब सिर्फ बड़ी शक्तियां ही निर्धारण शक्ति नहीं रह गई है। ऐसे मुद्दों पर भारत राय ली जा रही है और इस राय को महत्व दिया जा रहा है। स्पष्ट शब्दों में कहें तो वैश्विक मुद्दों को तय करने में भारत की भूमिका अब बहुत बढ़ गई है। जलवायु परिवर्तन, अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार आदि मुद्दों पर भारत का पक्ष दुनिया अब गंभीरता के साथ सुनती है। सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, यह मोदी सरकार की विदेश नीति का ही परिणाम है कि एक और हम इजराइल तथा फिलिस्तीन के साथ एक ही समय में बेहतरीन संबंध रखते हैं, तो दूसरी ओर हम अमेरिका, ईरान और अमेरिका, रूस के साथ भी अच्छे संबंध रखते हैं। महाशक्तियों के साथ अपने संबंधों को भारत ऐसे संतुलित करके चल रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनय में भारतीय नीति पर अध्ययन किए जाने लगे हैं। यहाँ तक कि चीन, जिसके साथ संबंधों में लगातार तनाव रहता है, उसके साथ भी भारत संवाद के माध्यम से समस्या का हल निकाल लेता है। लेकिन चीन को यह बात अच्छी तरह से समझा दी गई है कि यह नया भारत है और अब 1962 वाली स्थिति नहीं है। डोकलाम के बाद लद्दाख प्रकरण में भी जिस तरह से भारत के अपने रुख पर अड़े रहने के बाद चीन के तेवर ढीले पड़े, उससे बीजिंग को आगे के लिए संकेत मिल गए हैं। यही नहीं, नेपाल को भी बहुत शांति के साथ समझा दिया गया है कि चीन की शह पर चलकर अपना ही नुकसान मत करो। मोदी सरकार ने रायसीना संवाद नाम का जो वार्षिक कार्यक्रम शुरू किया है, उसने भी अन्य देशों के साथ संबंधों को नई दिशा प्रदान की है और विभिन्न देशों को खुलकर अपने मन की बात कहने का मंच प्रदान किया है। मजबूत नेता, मजबूत नेतृत्व। कहते हैं नेता और नेतृत्व की सही परख चुनौतीपूर्ण समय में ही होती है। कोरोना महामारी से जब दुनिया जूझ रही है, ऐसे में मोदी सरकार ने विश्व कल्याण के लिए जो कदम उठाए हैं, उसकी पूरी दुनिया में तारीफ हो रही है। यही नहीं, हालिया सर्वेक्षणों में तो प्रधानमंत्री मोदी सबसे ज़्यादा मत पाने वाले ग्लोबल लीडर के रूप में उभरे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति से लेकर दुनिया के विभिन्न देशों के राष्ट्राध्यक्ष प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ कर चुके हैं। ब्राज़ील के राष्ट्रपति ने तो यहाँ तक कह दिया था कि प्रधानमंत्री मोदी हनुमान जी की तरह सबको संजीवनी बूटी दे रहे हैं। यही नहीं, जब कोरोना संकट शुरू ही हुआ था, तब प्रधानमंत्री मोदी की पहल पर सार्क देशों के बीच वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संवाद हुआ और एक फंड की स्थापना की गई ताकि इस महामारी से निपटा जा सके। इसमें सर्वाधिक योगदान भी भारत ने ही किया। इसके अलावा प्रधानमंत्री जहां देश में इस महामारी से निपटने के उपायों को लेकर पूरी तरह सक्रिय हैं, वहीं वैश्विक स्तर पर भी वह लगभग रोजाना विश्व के अन्य देशों के राष्ट्राध्यक्षों से बातचीत कर उनकी मुश्किलों को जानते हैं और भारत की ओर से हर संभव मदद भी मुहैया कराते हैं। पूरी दुनिया देख रही है कि जब किसी देश के पास अपनी चुनौतियों से ही निपटने की फुर्सत नहीं है, ऐसे संकट के समय में भी भारत की सरकार उन्हें सहयोग कर रही है। इसके अलावा प्रधानमंत्री मोदी की पहल पर G20, आसियान जैसे विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय मंचों की ऑनलाइन बैठकें आयोजित कर कोविड-19 से लड़ाई में एक दूसरे की मदद की रूपरेखा भी बनाई गई। यही नहीं, चीन में जब कोरोना वायरस का प्रकोप फैला तो भारत सरकार ने बिना देरी किए वुहान से हजारों भारतीयों को सुरक्षित निकाला। इसके अलावा वंदे भारत मिशन के तहत विदेशों में फंसे हजारों भारतीयों को वायु मार्ग और जल मार्ग से निकालने का काम भी निरंतर जारी है। इसके अलावा विदेश स्थित भारतीय मिशन इस बात के लिए निरंतर प्रयास कर रहे हैं कि वहां रह रहे भारतीयों के हित सुरक्षित रहें और उनके रोजगार संबंधी दिक्कतों को भी दूर किया जा सके। अमेरिका में H-1B वीजा मुद्दे को लगातार अमेरिकी प्रशासन के समक्ष उठाकर हजारों अनिवासी भारतीयों के हितों की रक्षा की जा रही है। यही नहीं, विदेश मंत्री के रूप में जयशंकर रोजाना अपने विदेशी समकक्षों से द्विपक्षीय मुद्दों तथा परस्पर सहयोग के अन्य मुद्दों पर संवाद बनाए हुए हैं, जिससे लॉकडाउन के दौरान भी भारतीय विदेश नीति तेज गति से कार्य कर रही है। बहरहाल मोदी कार्यकाल 2 का पहला वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर यही कहा जा सकता है कि भारतीय विदेश नीति राष्ट्रीय हितों को साधने में अब पहले से ज़्यादा सफल नजर आ रही है और भारत का बढ़ता कद दुनिया के सामने यह स्वतः ही स्पष्ट कर चुका है कि भारत किसी की कठपुतली नहीं है और यह अपने फैसले राष्ट्रीय हितों को देखकर ही लेगा। मोदी सरकार के रुख को देखकर यही लगता है कि भले विश्व का कोई भी देश भारत के बारे में अपनी जो भी राय व्यक्त करे, भारत सरकार उस राय के प्रति अपनी राय जताने में देर नहीं करती। जहां तक विदेश मंत्री एस जयशंकर की ओर से पुरानी परंपरा को जीवित रखे जाने की बात है, तो यह अच्छा है कि वह दिवंगत केंद्रीय मंत्री सुषमा स्वराज की उस परंपरा को आगे बढ़ा रहे हैं, जिसमें ट्वीट के माध्यम से लोग अपनी शिकायतें भेजा करते हैं और उनका तत्काल हल निकाल दिया जाता है। देखा जाए तो जयशंकर ऐसे पहले अधिकारी रहे जो कि भारतीय विदेश सेवा से जुड़े रहे और फिर आते ही सीधा कैबिनेट मंत्री बन गए। विदेश मंत्रालय का बड़ा जिम्मा उनके कंधों पर आया और मृदुभाषी, सौम्य,
स्वभाव वाले जयशंकर ने जिस तरीके से अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को नया विस्तार दिया वो अपने आप में काबिल तारीफ है। और अंतर्राष्ट्रीय राजनय, अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति में उनका जो अनुभव है वो देश के काम आ रहा है। और निश्चित रूप से जिस तरीके से लगातार उन्होंने भारतीय राजनीति को एक सक्रियता दी है, एक नई दिशा दी है, उससे इस कह सकते हैं कि भारतीय विदेश नीति का हमारा जो भी अलग अलग आयाम है, जो विभिन्न आयाम हैं, उनको मजबूती मिली है। दूसरे देशों के साथ हमारे संबंधों में नए क्षेत्रों में भी विस्तार हुआ है, नए करार हुए हैं और इसका फायदा निश्चित रूप से भारत को मिल रहा है। हमारी विदेश नीति का जो उद्देश्य है, लोक कल्याण की भावना तो है ही, लेकिन हमारे राष्ट्रीय हितों को भी प्राथमिकता देने का है। और इस सरकार में वो खासतौर पर प्राथमिकता रहती है राष्ट्रीय हित, राष्ट्रीय सुरक्षा को जिस तरीके से विदेश नीति के साथ जोड़ा गया है और एस जयशंकर उसको आगे बढ़ा रहे हैं, वो वाकई काबिल तारीफ है।